कि हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को पूरा करने के मंत्रालय के द्वारा 60 से अधिक नई पहलें की गई हैं। इन पहलों के द्वारा पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया गया है, डेयरी को भी पैक्स में कन्वर्ट किया गया है, मत्स्य पालन को भी पैक्स के अधीन लाया गया है। पैक्स का कंप्यूटरीकरण करके उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्यरत रहते हुए लगभग 300 डिजिटल सेवाएं प्रदान भी कराएगा। पैक्स गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप वितरण एवं जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। 3 नए नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव सोसाइटी NCL, NCOL और BBSL ये भी अलग से बनाए गए हैं। बदले हुए परिवेश में माननीय अध्यक्ष मैं बताना चाहूंगा, पैक्स और सहकारी क्षेत्र में खेती संबंधित काम के अलावा मल्टीपर्पज कार्य करेगा। इसके लिए कुशल और दक्ष श्रम बल सहकारी क्षेत्र के लिए आसानी से देश में उपलब्ध हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार देश में अन्य प्रकार के स्पेशलाइज्ड शिक्षण संस्थान हैं, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सेक्टर के स्पेशलाइज्ड शिक्षण संस्थान के रूप में ये विश्वविद्यालय काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिमाचल की बात है, माननीय सदस्य ने पूछा है, जहां तक हिमाचल राज्य का सवाल है, मैं माननीय सदस्य सम्मानित सदन को अब आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का लाभ हिमाचल प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को मिलेगा। सहकारिता की जड़ें हिमाचल में पहले से ही मजबूत हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का गठन विशेषकर सहकारी क्षेत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए किया गया है। हिमाचल राज्य में कार्यरत जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं राज्य की, और उनको अवस्थानुसार विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। वो सब इस राज्य की सहकारी क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इत्यादि का सिलेबस अपना सकते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में सहकार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। श्री बालाशोरी बल्लभ नेनी। Under leadership of our Prime Minister Shri Modi ji, a separate minister with its mantra, Sahakar se Samruddhi, was created. Thereafter, under the leadership of Honorable Minister Amit Shah ji, this department has taken many steps. Sir, we are all known that this department पूरा review किया, strengthen किया, and also modernization किया, and not only that, and also पूरा department computerization किया, and he promoted more than 2 lakhs PSCs also, and increasing enrollment of the members. Now the welcome step is creating a Tribhavan Sahakara University, sir, which aims to develop the skilled professional for marginal, technical and administrative role in cooperative services. Sir, my question is, will the government will consider to set up a center of Sahakari University in the new capital city of Amaravati, AP as well? It will helpful for the Pura southern states, and in this regard, AP government is ready to give the land, whatever land is required. Thank you. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसके संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा, इस देश में अब तक जो व्यवस्था थी बड़ी खंडित थी। अलग अलग तरह के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो शिक्षण संस्थान चलाते थे, कोई यूनिफाइड कार्यक्रम नहीं था। देश में यूनिफाइड कोर्सेज हो, इसलिए इस विश्वविद्यालय की जरूरत पड़ी, और ये विश्वविद्यालय जल्दी जरूरत हो, जल्दी बने, इसके लिए इरमा को चुना गया, जिसका पहले ही कैंपस है, तो वहां पर शुरू करेंगे और सारे देश की मांग को देखते हुए विभिन्न सेक्टरों में यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग शिक्षण संस्थान हैं, उनके अपने कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, वहां की आवश्यकताओं को वो अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना चाहेंगी तो इस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएशन ले सकते हैं, और इन पाठ्यक्रमों को वहां भी उपलब्ध कराया जा सकता है,
वहां के प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए। धन्यवाद। पुरुषोत्तम रूपाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऐसे ऐसे बीच में नहीं खड़े होते आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सहकार मंत्री जी को और आदरणीय अमित जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन पटेल के नाम से जोड़कर जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी उसका नाम जोड़ने के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गुजरात की ओर से उनको बधाई देता हूं। सर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, सहकारी क्षेत्र में जैसे हम सब जानते हैं कि ये अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया वो दूध के लिए कोऑपरेटिव है, ऐसे फिशरीज के लिए अलग कोऑपरेटिव हैं, ऐसे अन्य कई व्यवसायों के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, सबके काम करने के तरीके अलग अलग हैं। तो क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी सेक्टर वाइज देने का उसमें प्रबंध किया है या नहीं किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी ने एक अच्छा सवाल किया है। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में जो इस कोऑपरेटिव के 30 सेक्टर हैं, उस 30 सेक्टरों से संबंधित सारी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उत्तम कार्यबल वहां पर निर्मित होगा और सभी तरह की सभी सेक्टरों के लिए यहां पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। श्री डीएम काथिर आजाद। Thank you, Speaker, sir. डीएम काथिर आनंद। Thank you, sir. You spelled it very rightly, sir. Sir, the Honorable Minister has given a clear indication about how is this cooperative university is going to perform. Sir, my straight question to you is, if this university is going to come into function, there are n number of colleges and institutions all over India operating under different languages and in different schemes. So if you are going to bring in one particular university and one curriculum, and what is going to be the fate of all the people who have already undergone this education in various institutions, how are they going to be employed? That is my one question. Second, again, there is my big question to you is, what is the language policy you are going to adopt? Whether it is going to be English, Hindi, or English, Hindi, and regional languages. Please answer me, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, ये इसमें रीजनल लैंग्वेजेस सबके लिए होगी। ये सारी भाषाओं में होगा और जहां तक राज्यों से संबंधित विषय है, रोजगार से संबंधित उन्होंने सवाल किया है। ये सोसाइटीज और ये टैक्स ज्यादातर राज्यों से संबंधित विषय हैं। किसको रोजगार देना है, किस तरह का रोजगार उनको उपलब्ध कराना है, उनके अपने नियम और आवश्यकता अनुसार वो खुद उसका निर्णय लेने में सक्षम है। कह दिया स्वायत्तता है कोऑपरेटिव में, इसलिए अपने अपने राज्य के अंदर आप बनाओ विश्वविद्यालय। ठीक है। 162 राधा कृष्णन की श्री के राधा कृष्णन। सर, माय क्वेश्चन इज 162। माननीय मंत्री जी पर रख दिया गया। ऑनरेबल मेंबर। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme was conceived with the intention of uplifting the standard of living of the people in rural area by giving them 100 days of employment. But after 20 years, the central government has cut the budget required for this scheme, and it is also facing difficulties to get the wage in proper time. My own state, Kerala, also get 439 crore from the central government. Sir, does the government plan to enhance the MGNRGA budget to ensure timely payment and adequate employment opportunities?
Second, what measure has taken by the central government